सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमको न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ये क्यूब एंड क्यूब रूट जो है वो प्रीवियस चैप्टर से बिल्कुल कनेक्टेड चैप्टर है। आपको बहुत ज़्यादा नया नहीं लगेगा, एकदम सेम है। जैसे कि स्क्वायर रूट में हम स्क्वायर का रूट निकाल रहे थे, वैसे क्यूब रूट में हम क्यूब्स का रूट निकालेंगे। दैट इज़ इट। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। जैसे कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जब मैंने आपको इस चैप्टर स्टार्ट कराया था तो आपको कई सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखवाया था वहाँ पर। तो अब यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, हम डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, हमको कोई भी यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम एक्सरसाइज 4.1 में आ जाते हैं डायरेक्ट। तो एक्सरसाइज 4.1 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, राइट द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। बोल रहा है अगर आप इसका क्यूब निकालोगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। अगेन इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ 21, राइट। अगर आप लोग 21 का क्यूब निकालेंगे तो बोल रहा है कि उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। सिर्फ यूनिट डिजिट हमको बताना है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसका यूनिट डिजिट ले लो। 21 का यूनिट डिजिट है 1। अब 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा, 1 1 सा 1, 1 1 सा 1, 1। यानी कि अगर आप 21 का क्यूब निकालोगे तो आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा, इज़ 1। जस्ट इसके यूनिट डिजिट को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, तो जो भी आएगा दैट मस्ट बी ऑल्सो द यूनिट डिजिट ऑफ 21 का क्यूब, राइट। नाउ टेक वन मोर एग्जाम्पल। सपोज 209, ठीक है, सेकेंड है 209। अगर मैं 209 का क्यूब निकालूंगा तो अगेन इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। 209 का क्यूब रूट समझते हो या क्यूब समझते हो? एक मिनट, सॉरी, क्यूब रूट बोला था कि क्यूब बोला था? क्यूब बोला था, हाँ ठीक है, सही कर रहे हैं। नाउ 209 की क्यूब का यूनिट डिजिट क्या आएगा। इसका मतलब 209 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, राइट। अब इतना बड़ा तो करेंगे नहीं क्योंकि हमको सिर्फ यूनिट डिजिट पूछा था। तो अगेन इसमें भी ये 9 को पकड़ लो और 9 को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर लो, राइट। अब देखो 9 9 सा हो गया 81। अगेन 81 इंटू 9 करोगे आप तो 9 1 सा आएगा 9। अब देखो 9 8 सा छोड़ दो, 9 1 सा 9, लास्ट डिजिट आपका क्या बच रहा है, 9। तो अगर आप 309 का क्यूब निकालोगे तो उसका भी यूनिट डिजिट आपका 9 ही बचेगा, क्योंकि 9 का आप क्यूब निकालते हो तो 8 9 से अगर मैं यहाँ पर करूँ तो इट इज़ 72। तो इसका भी यूनिट डिजिट आ रहा है आपका 9, ठीक है। तो योर आंसर इज़ 9। यानी कि लिखेंगे कैसे, अगर आपको कोई पूछेगा कि व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ 209 इज़ 9। अगेन वेरी सिंपल, होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। 774 का भी मैं बता देता हूँ। इसका देख लो 4 है, अगर हम 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 4 ज़ा 16। अगेन 16 इंटू 4 करेंगे तो 4 6 ज़ा 24, 2 4 1 ज़ा 4, 5 6 64। तो अगेन इसका भी यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4। तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इफ वन फेस ऑफ अ क्यूब हैज़ एन एरिया ऑफ 121 स्क्वायर मीटर। अगेन मार्क इट एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तो हमको वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है। इफ़ वन फेस ऑफ द क्यूब हैज़ एन एरिया, चलो बनाते हैं। सबसे पहले देखो क्यूब दिखता कैसे है ये हम देख लेते हैं। अगर मैं इसका कोई 3D शेप लूँ, एक मिनट, हाँ, तो देखो ये होता है क्यूब। तो क्यूब क्या होता है ये तो हमको आप सबको मालूम है, तो ये मैंने क्यूब बना दिया, ठीक। अब आपको बोला है वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करना है आपको, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इफ वन फेस, एरिया ऑफ वन फेस ऑफ अ क्यूब आपको दिया है, कितना दिया है, एरिया 121 स्क्वायर मीटर। तो एरिया ऑफ वन साइड या वन फेस बोलो, जो भी बोलो, ऑफ क्यूब दिया है
इज़ 121 मीटर स्क्वायर, राइट। अब देखो कोई भी एक साइड आप ले सकते हो, सपोज़ मैं ये ले लेता हूँ। अगर मेरा ये क्यूब है तो आपको मालूम है क्यूब के सारे एजेस सेम होते हैं, तो ये ए है, तो ये भी ए है, तो ये भी ए है। इस क्यूब में से किसी एक साइड का एरिया दिया है, तो मैं वो साइड ये मान लेता हूँ, सपोज़ लेट इट बी दिस साइड। तो मुझे ये वाला जो साइड है इसका एरिया मुझे दिया है विच इज़ 121 मीटर स्क्वायर, राइट। अब मुझे बोला है साइड ऑफ द स्क्वायर निकालना है। अब आप बताओ अगर क्यूब का हम ये वाला साइड देखें, राइट, जिसका लेंथ ए है और ब्रेथ ए है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा ये वाले साइड का। तो अगर मैं एरिया ऑफ साइड देखूं तो ये आएगा ए इंटू ए, क्योंकि लेंथ भी ए है और ब्रेथ भी ए है, राइट। ऐसा बोल सकते हो लेंथ इंटू ब्रेथ करके, तो ए इंटू ए। अब ये एरिया हमको दिया है विच इज़ 121, तो यहाँ 121 मस्ट बी इक्वल टू ए इंटू ए, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अब आपको स्क्वायर रूट निकालना आता है, तो ए हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 121 विच इज़ ए इज़ नथिंग बट योर 11 मीटर, राइट। वंस अगेन मैं एक मिनट चेक कर रहा हूँ, सेंटीमीटर दिया है कि आपको मीटर दिया है, मीटर दिया है, तो ठीक है, ए आ गया आपको 11 मीटर। अब आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने बोला था, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होगा आपका ए इंटू ए, राइट। जैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा ए इंटू ए। तो आप लोग निकालोगे 11 इंटू 11 इंटू 11, तो देख लो 11 इंटू 11 121, 121 इंटू 11 करके देखो ये कितना आएगा। तो मेरे हिसाब से 121 इंटू 11 आएगा आपका 1331। चेक करके देखना, आप लोग निकाल के देखोगे मीटर क्यूब, और वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब ऐसा लिखा जाता है, तो मीटर क्यूब। सो दिस मस्ट बी योर आंसर, ठीक है। तो होपफुली आप लोग को चीज़ें समझ में आई होगी, तो इसको नोट डाउन कर लेना। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब देखो याद रखो, परफेक्ट क्यूब रहेगा कि नहीं रहेगा, इस चीज़ की हमारे पास अभी फ़िलहाल कोई भी प्रॉपर्टीज़ नहीं है। हम डायरेक्ट इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से चेक करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, 5 3 2 4। 5 3 2 4, राइट। तो 5 3 2 4 ले लो। अब आपको चेक करना है कि ये एक परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, तो आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करो, क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 1 2 6 ज़ा 12, अगेन 1 2 6 ज़ा 12, अगेन 4 2 2 ज़ा 4, ठीक। फिर से 2 से कैंसिल होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। अच्छा देखो ये 1 3 3 1 कोई जाना पहचाना नंबर है, अभी हमने किया था 11 का क्यूब है ये, तो ऑब्वियसली ये अब 11 से ही जाएगा। 11 121 ज़ा हो जाएगा 1331, और अगेन 11 से करेंगे तो 11 11 ज़ा 121, और अगेन 11 से करेंगे तो 11 1 ज़ा 11। अब आपको चेक करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, तो आप सबसे पहले ये चेक कर लो क्या हमारे सारे प्राइम नंबर्स के 3 3 के पेयर बन रहे हैं। तो देखो यहाँ पर 11 का 3 पेयर बन रहा है, करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर 2 का 3 पेयर बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। अगर 2 का 3 पेयर नहीं बन रहा है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं देयरफॉर 5 3 2 4 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो इस टाइप से हम हर एक जितना भी हमको दिया है हर एक का ऐसे ही चेक करेंगे। सिंपल हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और देखना है कि 3 3 का पेयर्स बन रहा है क्या। अगर 3 3 का पेयर्स बनेगा तो परफेक्ट क्यूब होगा,
अदरवाइज नहीं होगा। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट कोई भी एक ले लेते हैं, सपोज फोर्थ ले लेता हूँ मैं, 2437 तो स्क्वायर रूट ऑफ 2437। तो चलो करो क्या हो जाएगा। अब पहले तो चेक कर लो भाई ये किससे जाएगा, 2437। मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, यही है 2437 राइट। ना कैसे करेंगे 2437 को, तो चेक कर लो एक एक करके। सबसे पहले 3 के टेबल से चेक करने के लिए आप सारे नंबर का सम कर दो। 7 + 3 10, 10 + 4 14, 14 + 2 16। ठीक है, अब 16 3 के टेबल में तो नहीं जाता, 3 के टेबल से नहीं जाएगा। अगेन आप 5 के टेबल से भी नहीं जाएगा। 7 के टेबल से आप चेक कर सकते हो, उसको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। तो अगर आप 7 से करके देखोगे तो मेरे ख्याल से 7 से भी नहीं जाएगा। अगर हम 11 से करके देखेंगे तो 11 से भी मेरे ख्याल से नहीं जाएगा। 13 से भी नहीं जा रहा है। 17 से भी नहीं जाएगा। 19 से भी नहीं जाएगा। 23 से भी नहीं जा रहा है। तो मेरे ख्याल से 2437 एक प्राइम नंबर होगा। चलो इसका एक बार आंसर चेक करके देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th वन राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 4th, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th, हाँ 3 का 4th राइट। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है दिया हुआ है राइट। ठीक है, तो बेटा एक मिनट, ठीक है। तो देखो उसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ परफेक्ट क्यूब, तो उसमें 4th भी दिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये प्राइम नंबर है, तो इसका ये फर्दर किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। आप भी चेक करके देना, देख लेना, ये अपने ही नंबर से डिवाइड होगा 2437 ज़ा। ठीक है, तो ये किसी का भी मेरे ख्याल से प्राइम किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो 2437 से ही जाएगा। एक बार आप तो भी चेक कर लेना। ठीक, तो ये क्वेश्चन अब आप बना लोगे, बहुत सिंपल है। ठीक, 74088। अगेन इसको भी हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन, 74088 74088। अगेन इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 2 3 ज़ा 6, 1 2 7 ज़ा 14, 0 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। अगेन 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 1 2 8 ज़ा 16, 1 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 1 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2। चेक कर लो 3 से जाएगा क्या, 9 + 2 11, 11 + 6 17 + 1 18, तो 3 6 ज़ा 18, तो जाएगा मेरे ख्याल से 3 से जाएगा। 3 3 ज़ा 9। अगेन 2 तो जाएगा नहीं, तो 0 लेना पड़ेगा हमें। ये स्टेप बस याद रखना कि 3 3 ज़ा 9 जाने के बाद अगर 2 देखोगे 3 से छोटा है तो यहाँ पर 0 लगा के हमें एक साथ 26 को कंसिडर करना पड़ेगा। तो लेंगे 3 8 ज़ा 24 फिर 2 3 7 ज़ा 21 राइट। अगेन 3 से जाएगा ये, 3 1 ज़ा 3 0। ठीक है, 3 2 ज़ा 6, अगेन 2 3 9 ज़ा 27। अगेन 3 से जा रहा है ये, 3 3 ज़ा 9। ठीक, 1 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। अब देखो ये अब 3 से नहीं जाएगा। ठीक है, 343 3 से नहीं जाएगा, तो 343 किस से जाएगा, अब आप लोग को फिर से चेक करना पड़ेगा। तो ये 7 से जाएगा, तो ये याद रख लेना आप लोग, काफ़ी कॉमन है ये 343, तो याद रहना चाहिए। 7 × 7 × 7 करोगे तो 343 मिलेगा, यानी 7 49 ज़ा, फिर जाएगा आपका 7 7 ज़ा, उसके बाद 7 1 ज़ा।
अब आपको चेक करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, जस्ट पेयर बना के देख लो। 2 का एक पेयर, 3 का पेयर बन रहा है, बिल्कुल ठीक है। ये भी 3 का भी 3 का पेयर बन रहा है, बिल्कुल ठीक है। और 7 भी 7 का 3 का पेयर बन रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो 100% अगर हम क्यूब रूट ऑफ 74088 निकालें, अगर हम इसका क्यूब रूट निकालें, अब देखना क्यूब रूट को हम इस टाइप से लिखते हैं, रूट का साइन बनाते हैं और यहाँ साइड में 3 लिखते हैं, तो इसको क्यूब रूट पढ़ा जाता है। तो अगर अब आप इसका क्यूब रूट लिखोगे तो आप इस टाइप से लिखोगे, क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, राइट। तो अब अगर इसका क्यूब है तो यहाँ 3 का पेयर बाहर निकलेगा इस क्यूब रूट के, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7, तो 3 7 ज़ा 21, 21 इंटू 2 42 का क्यूब है आपका 74088। तो दिस मस्ट बी योर आंसर। आपको ऐसे इसको सॉल्व करके नहीं दिखाना था, आपको बस इतना बताना था कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, तो यस इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। मैंने आपको पूरा सॉल्व करके बता दिया, ठीक। होपफुली फिर ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखो। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। अब अगेन वेरी सिमिलर क्वेश्चन जो हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट में किया था। वो बोला है बताओ ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़े ताकि ये एक परफेक्ट क्यूब बन सके। तो मैं आपको 4th का फर्स्ट ही बताऊंगा बस, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन हमने स्क्वायर रूट में किया है। आपको क्या करना है, आपको पहले 135 का क्यूब रूट या प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो करो। तो 5 + 1 6 7 8 9, तो ये 3 से जाएगा, तो 3 4 ज़ा 12, अगेन 1 3 5 ज़ा 15, अगेन ये 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15, अगेन ये 3 से जाएगा, 3 5 ज़ा 15, उसके बाद ये 5 से जाएगा, 5 1 ज़ा 5। अब बोला है आप स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़े 135 से ताकि ये एक परफेक्ट क्यूब बन सके। अभी आप चेक करो क्या ये एक परफेक्ट क्यूब है, बिल्कुल भी नहीं। 3 का हमारे पास 3 का पेयर है, लेकिन 5 का हमारे पास 3 का पेयर है क्या, नहीं। अगर इसको परफेक्ट क्यूब होना होता तो हमको यहाँ पर 2 5 और चाहिए थे, तब जाके ये 5 का 3 पेयर बनता। तो बताओ व्हाट मस्ट बी द स्मॉलेस्ट नंबर जो इससे हमको मल्टीप्लाई करना पड़े। हमको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 5 ज़ा 25। तो देयरफॉर हम लिखेंगे, क्योंकि 5 के 2 पेयर मिसिंग है, यानी कि 5 इंटू 5 विच इज़ 25 मस्ट बी मल्टीप्लाइड to 135 so that it will become a perfect square, ठीक है। तो इसको बेटा इस टाइप से सॉल्व करेंगे और इस टाइप से लिखेंगे। अपन सेम ऐसे ही स्क्वायर रूट में किए हैं, क्योंकि अब वहाँ पर 2 2 का पेयर बनता था तो वहाँ 2 2 का पेयर देखते थे। अब इसमें 3 3 का पेयर देखना है, इसलिए हम यहाँ पर पूरे 3 कंप्लीट करेंगे, तो इसलिए 25 से मल्टीप्लाई किया, राइट। तो अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगेन इसके 2 क्वेश्चन आप लोग को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल बना के आना, क्योंकि इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक। तो आप लोग से बन जाना चाहिए, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। अगेन देखो वेरी सिमिलर क्वेश्चन। मल्टीप्लाइड का मतलब होता है कि कौन सा नंबर हमको एक्स्ट्रा उसमें ऐड करना पड़ेगा या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और डिवाइडेड का मतलब कौन सा नंबर हटाना पड़ेगा सच दैट वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो मैं एग्जांपल इसका ये 3rd वाला बता देता हूँ, ठीक है। 5th का 3rd वाला, तो ये दिया है 8192। तो चलो देखते हैं 8192। सॉरी 8192।
प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब देखो क्यूब रूट में और कोई दूसरा मेथड नहीं है, हमको हर एक को प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है। तो अगेन 2 4 ज़ा 8। अब देखो 1 आ रहा है तो 1 तो बहुत छोटा हो गया, तो हमको 0 लेना पड़ेगा ताकि हम एक साथ 19 ले सकें। अगेन 2 9 ज़ा 18, तो 1 बचा, तो 2 6 ज़ा 12। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, कई लोग 496 लिख देते हैं, वो गलत हो जाएगा। अगेन 2 2 ज़ा 4 0, अगेन 2 4 ज़ा 8 कैरी 1, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 1 ज़ा 2 0, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 2 ज़ा 4 1, 2 5 ज़ा 10 1, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 1, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 से करेंगे 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से करेंगे 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से करेंगे 2 1 ज़ा 2 1, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से करेंगे 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 से करेंगे 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से करेंगे 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से करेंगे 2 1 ज़ा 2। तो पूरा 2 से ही कैंसिल होता चला गया, काफ़ी लंबा हो गया ये क्वेश्चन हमारे लिए। ठीक, अब जस्ट पेयर बना के देखते जाओ। ठीक है, तो ये एक पेयर बन गया हमारा, ठीक है, ओके। अगेन ये एक पेयर बन गया 3 का, ठीक है, ये भी ओके है। अगेन फिर ये 3 का एक पेयर बन गया, ठीक है, ये भी ओके है। अगेन यहाँ पर ये 3 का एक पेयर बन गया, ये भी ओके है। लास्ट में अगर ध्यान दे रहे होगे तो सिर्फ एक 2 यहाँ पर हमारा बच गया है। अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं तो ये सिर्फ एक 2 हमारा यहाँ पर बच गया है, ठीक है, जिसका पेयर नहीं है। अब व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड में हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 2 और लगा के मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई नहीं पूछा है, व्हाट शुड बी डिवाइडेड पूछा है। तो व्हाट शुड बी डिवाइडेड का मतलब होता है हटाना। ठीक, अब देखो अगर ये 8 1 9 2 के प्राइम फैक्टराइजेशन में मैं पेयर देखूँ तो ये एक पेयर हो गया मेरा, ये दूसरा पेयर हो गया, ये थर्ड पेयर हो गया, ये फोर्थ पेयर हो गया। अब यहाँ 2 का कोई पेयर नहीं है तो इसको हटा दो, क्योंकि अगर हम यहाँ से 2 को हटा देंगे तो क्या ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि सारे पेयर अप के फॉर्म में हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे व्हाट मस्ट बी द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी डिवाइडेड, देयरफॉर 2 मस्ट बी डिवाइडेड फ्रॉम 8 1 9 2 so that it will become a perfect cube, right? तो अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। अब देखो 8 1 9 2 में से 2 को डिवाइड कर देंगे तो 2 4 ज़ा 8, 4096 बचेगा। तो डेट मस्ट बी योर आंसर। या तो 2 लिखा होगा पीछे या 4096, मैंने आपको पूरा सॉल्व करके बता दिया। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आपका बनेगा। तो होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही करते हैं। यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से बना के आना, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिए आप लोग बनाओगे। मैं एक बार और होमवर्क क्वेश्चंस आपको लोग को दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट में मैंने कुछ होमवर्क दिया है आप लोग को, इसमें तो आपको बस यूनिट डिजिट लिखना है। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिया, वो आप नोट डाउन कर लोगे। थर्ड क्वेश्चन में बेटा जो मैं यहाँ करवाया हूँ, ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल करोगे, क्योंकि सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन है। वैसी फोर्थ और वैसी फिफ्थ भी, आप फिफ्थ तक क्वेश्चन कंप्लीट करके आना। नेक्स्ट क्लास में अपन इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू क्लास।